मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के पास फिर से एक नई योजना लेकर के आ गया हूं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 16 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ है भारत में। मतलब कि कैबिनेट, भारत सरकार के कैबिनेट ने ये फैसला कि ये योजना को चलाना है, वो 16 अगस्त 2023 से शुरुआत किया है इस योजना का। ये योजना है क्या मित्रों? ये योजना ये है कि भारत देश में कुल 18 प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, स्वावलंबी हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बढ़ई हैं, नाव बनाते हैं, जो अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा या टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, बांस का काम करते हैं, जो डलिया, चटाई, झाड़ू बनाते हैं, पारंपरिक खिलौना बनाते हैं, जो लोग खिलौना बनाते हैं, है ना, नाई का काम करते हैं, और जो माला बना करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, धोबी जो कपड़ा धोते हैं, दर्जी कपड़ा सिलते हैं, और मछली का जाल बनाने वाले। ये कुल मिलाकर के ये जो 18 प्रकार के ऐसे काम जो कि भारत के लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं लोगों को सशक्त बनाने के लिए, इन्हीं लोगों को सही ढंग से इनका व्यापार चल सके, इनको सही ढंग से प्रशिक्षण मिल सके, इनको पैसे की उपलब्धता कराई जा सके, मतलब इनको लोन इत्यादि आराम से मिल सके, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। मित्रों, आप लोगों से आशा करता हूं कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा करने से होगा ये कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इस योजना के जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये योजना 13,000 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। इस योजना में कितना? 13,000 करोड़। ठीक है। इसमें 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड सरकार देगा, और उसके चलते उनका पहचान जो है सो वो सरकार वो करेगा, आइडेंटिटी कार्ड बना करके देगा कि भाई आप विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल हैं और आप ये काम करते हैं। तो पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, एकदम न्यूनतम ब्याज दर पे। कितना? 5% केवल। ठीक है सर, बैंक से हम लेने जाते हैं तो 10-12% मिलता है, और तो सरकार ने केवल इसके लिए 5% ब्याज दर रखा है। केवल 5% में ये सरकार दे देगा। इस योजना में कौशल विकास भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, मतलब ट्रेनिंग भी दे देगी, और प्रशिक्षण जब आदमी लेगा इस योजना में शामिल होने के लिए तो उसको 500 रुपया का प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। जो उनके औजार हैं उसके लिए भी सरकार पैसा देगी, और डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहित करेगी सरकार। ठीक है। और मार्केट इनके लिए भी सरकार क्या करेगी? डेवलप करेगी, मतलब कि मार्केटिंग सपोर्ट भी सरकार देने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है। अब इस योजना में लाभान्वित कैसे होना है, कैसे सबसे पहले होना है, ये महत्वपूर्ण बात है ना, कि हम किस प्रकार से इस योजना में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे कि सबसे पहले करना क्या होगा। एक सेकंड मित्रों, इसमें सबसे पहले अपने आप को पंजीयन करवाना पड़ेगा। पंजीयन कैसे करेंगे? किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से, है ना, के माध्यम से पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपने आप को पंजीकृत करना है। सीएससी सेंटर चले जाना है, वहां जाकर के बोलना है कि भैया मैं ये अमुक काम करता हूं और मेरे को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में मेरे को क्या है, नामांकित कर दीजिए। और ये पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, किसी को पैसा देना भी नहीं है। ठीक है। इसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है? तो जरूरी है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक का विवरण आपके पास होना चाहिए, और राशन कार्ड होना चाहिए। ये 4 चीज आप लोग को लेकर के, क्या क्या? आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण मतलब पासबुक को लेकर के चले जाना है, और राशन कार्ड लेकर के चले जाना है। ये चारों चीज को लेकर के जब आप चले जाएंगे किसी भी सीएससी सेंटर में, तो वहां जाकर के आपका पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क कर दिया जाएगा। अब आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं
या फिर अगर आप शहर में रहते हैं, ये योजना दोनों में चलेगी। अगर आप ग्राम पंचायत में रहेंगे तो उसका सत्यापन पंचायत के लोग करेंगे, और अगर नगरीय निकाय में रहते हैं तो उसका सत्यापन कि आपने सही आदमी हैं, आप यहीं रहते हैं, इसका सत्यापन शहरी निकाय के, स्थानीय निकाय के लोग करेंगे। इसके बाद ये जो सत्यापन है वो 3 चरणों में होगा। ये पहला तो ग्राम पंचायत करेगी सत्यापन, फिर जिला क्रियान्वयन समिति इसकी अनुशंसा करेगी, और स्क्रीनिंग कमेटी जो तीसरा है, स्क्रीनिंग कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। अनुमोदन करने के बाद ही क्या हो जाएगा, आपको लोन वोन मिलेगा इसमें। तो ये है महत्वपूर्ण योजना, ठीक है। तो इसका कितना ब्याज दर है, मात्र 5% है। मतलब अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो साल भर में आपको केवल 5,000 रुपया ही ब्याज पटाना है, ठीक है। और 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त 18 महीना में आपको उसको पटा देना है। 2 लाख रुपए जब लीजिएगा तो उसके लिए 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त मिलेगी, ठीक है, 2 लाख रुपए की। और भारत सरकार द्वारा 8% तक की ब्याज छूट सीमा के अधीन रह गई है ना। कौशल उन्नयन, सरकार क्या करेगा कि इसमें कौशल सत्यापन के बाद 5 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण, बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। 15 दिन या उससे अधिक उन्नयन प्रशिक्षण भी इसमें आप लोगों को दिया जाएगा। प्रशिक्षण मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है इसका। तो मतलब सरकार ट्रेनिंग भी आपको देगा, 500 रुपया उस दिन का मजदूरी भी आपको देगा, ठीक है। टूल किट प्रोत्साहन, मतलब आपको जो आप बढ़ई हैं तो आपको बढ़ई का काम करने के लिए बहुत सारे औजार चाहिए ना। औजार खरीदने के लिए भी सरकार आपको 15,000 रुपये का पैसा यूपीआई के माध्यम से, ई वाउचर के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। और डिजिटल लेन देन के लिए इसमें प्रोत्साहन आपको सरकार करेगा। तो ये मित्रों, सरकार और क्या करेगा, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, आपका ब्रांडिंग के लिए, विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार व अन्य विपणन गतिविधियों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। मतलब कि आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। अगर आप ये 18 चीज में हैं, 18 चीजों का काम करते हैं, तो आप अपने आप को जाकर के जल्दी से जल्दी सीएससी सेंटर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और सरकार के इस योजना का लाभ लीजिए, क्योंकि इस योजना में आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या फायदा मिलने वाला है आपको, सरकार आपको टूल खरीदने के लिए भी 15,000 देगी, लोन भी देगी आपको 1 लाख और 2 लाख रुपए का, जिसको केवल न्यूनतम दर केवल 5% ब्याज दर के हिसाब से। फिर आपको प्रशिक्षण भी सरकार देगी। आप जो सामान बनाते हैं, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। तो सरकार का ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो अपने आप को जल्दी से जल्दी जाकर के सीएससी सेंटर में अपने आप को पंजीकरण करवाना है, आपका काम खत्म। 4 चीज लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, राशन कार्ड लेकर के जाना है, और क्या, बैंक पासबुक लेकर के जाना है। बस ये लेकर के आपको जाना है और आपका काम देन एंड देयर हो जाएगा किसी भी सीएससी सेंटर में, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोगों को और मोबाइल नंबर भी लेकर के जाना है, ठीक है। तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और बैंक विवरण, बस ये 4 चीज चाहिए आपको। इसको लेकर के जाइए सीएससी सेंटर में, अपने आप को पंजीकरण करवाइए। वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और सरकार आपको जो लोन देगी वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, और उसका ब्याज दर एकदम कम है। टूल किट खरीदने के लिए, मतलब जो औजार है उसको खरीदने के लिए भी सरकार 15,000 रुपया दे रही है। सरकार प्रशिक्षण करवाएगी तो प्रशिक्षण में जाएंगे तो 500 रुपया उसको भी देगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाई वो कौन कौन से 18 हैं, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। पहला है कारपेंटर, मतलब जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं वो लोग इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। नाव बनाने वाले, जो लोग नाव बनाने का व्यवसाय करते हैं वो अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। अस्त्र बनाने वाले, माने किसी प्रकार का अगर अस्त्र बनाते हैं तो जैसे चाकू हो गया, तलवार हो गया, हथौड़ा हो गया, घन हो गया, ये सब बनाने वाले भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। लोहारगिरी का काम करने वाले भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो लोग ताला बनाने का काम करते हैं वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत कराते हैं। जो लोग टूल किट बनाते हैं, पेचकस, पाना, प्लास या इस प्रकार का जो टूल किट बनाते हैं वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। सुनारगिरी का काम जो करते हैं वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। कुम्हार जो मटके का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, दिया बनाते हैं,
घड़ा बनाते हैं वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। मूर्तिकार, यदि कोई मूर्ति बनाते हैं आप लोग तो उसको भी आप लोग अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। मतलब मूर्तिकार मतलब मिट्टी की भी मूर्ति हो गया, पत्थर से बनाते हैं वो मूर्तिकार लोग हो गए। मोची जो जूता चप्पल का काम करते हैं, चमड़े का व्यवसाय करते हैं, वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो राजमिस्त्री हैं, जो बिजली नहीं जो मकान बनाते हैं, बिजली मिस्त्री सॉरी जो मकान बनाते हैं राजमिस्त्री, वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो बांस से बहुत प्रकार के काम बनाते हैं, चटाई हो गया, डलिया हो गया, ये सब का काम करते हैं। झाड़ू बनाते हैं वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। पारंपरिक गुड़िया या खिलौने बनाते हैं वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। नाई जो बार्बर का काम करते हैं, बाल दाढ़ी बनाते हैं, वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो माला बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, वो लोग भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो धोबी का काम करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं, वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। जो दर्जी का काम करते हैं वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। और जो मछली का जाल बनाते हैं वो भी अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रकार से ये 18 प्रकार के काम है जिसमें आप अगर करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जल्दी से जल्दी जाकर के अपने आप को पंजीकृत करवा लेना है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। 4 चीज लेकर के CSC सेंटर चले जाना है, जिसमें आपका बैंक हो गया, बैंक का डिटेल, क्योंकि पैसा आएगा तो आपके खाते में आएगा। आधार कार्ड, क्योंकि वो आधार कार्ड जरूरी है। फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, और राशन कार्ड। ये 4 प्रकार के चीज लेकर के चले जाइए, CSC सेंटर में अपने आप को पंजीकृत करवाइए और शासन की योजना का लाभ उठाइए। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जानकारी जिस को मैं आपको बताया हूं, इसका PDF भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक में, तो आप उसको भी देख करके अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसके पास शेयर करने का कृपा करें। नमस्ते।